Okay, so good evening and welcome to the first lecture of linear equations in two variables. सब कुछ आता है उसमें, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा सब बताया था, सब कार्टेशियन सिस्टम में, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की अगर हम बात करें तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इतना इंटरेस्टिंग है कि बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है, हंसते खेलते, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो गिनी चुनी दो एक्सरसाइज है, छोटी मोटी नन्ही मुन्नी सी, उसको कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अब यहां पे दो चीजें जिस पे हमें फोकस करना है, ठीक है, मेनली। जैसे अगर इसके चैप्टर के टाइटल को देखें तो ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे कि इक्वेशन किसको कहते हैं। यस, इक्वेशन अगर हम देखें तो इक्वेशन क्या है, जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट होते हैं। ओके, वो तो पॉलिनोमियल में भी होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी होता है, इक्वल का साइन लगा होता है। ओके, यस सर। अरे कुछ तो भी इक्वेशन इक्वेशन पढ़ते चले आ रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम मदिया। इक्वेशन पढ़ते आ रहे हैं, इक्वेशन इक्वेशन तो इक्वेशन तो पढ़े ही। देखो, अगर मैंने यहां पे लिखा 5x स्क्वायर प्लस 3x, तो ये क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। ये क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या ये पॉलिनोमियल भी है? पॉलिनोमियल भी है, क्यों? क्योंकि वेरिएबल के पास जो पावर्स है वो होल नंबर है, ये पॉलिनोमियल भी, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसको लिखा कि 5x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू -3, या मैंने लिखा इज इक्वल टू इज इक्वल टू 0, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है जिसमें इक्वल का साइन यूज हुआ। बात समझ में आ रही? तो ऐसे एक्सप्रेशंस को हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन। ऐसे एक्सप्रेशन क्या बोलते हैं? इक्वेशन। तो एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स द इक्वालिटी साइन, वो किसी चीज से इक्वल किया जा रहा हो, चाहे वो 3 के इक्वल किया जा रहा हो, चाहे वो -3 के इक्वल किया जा रहा हो, चाहे वो 0 के इक्वल किया जा रहा हो, चाहे वो 5x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 2x -3 लिखा जा रहा हो, मतलब किसी के इक्वल किया जा रहा है। भाई इसका मतलब यही होता है ना कि ये इसके इक्वल है। तो ये एक्सप्रेशन क्या है? इक्वेशन, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? इक्वेशन, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अब आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज तो हमने क्रैक किया कि इक्वेशन क्या है, इसको समझा, दिस इज इक्वेशन। अब साथ में क्या लगा हुआ है? लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो जब हम लोग ने पॉलिनोमियल स्टडी किया था तो उसमें यह भी देखा था कि लीनियर पॉलिनोमियल मींस एग्जांपल जैसे 5x जिसका डिग्री 1 हो, 5x प्लस 3 लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसी, वालेकुम अस्सलाम जुनैद, इसी लीनियर पॉलिनोमियल को मैं इक्वल साइन लगा के लिख दूं 0 के या 3 के या 2 के, तो ये बन गई क्या? लीनियर इक्वेशन, सिंपल। लीनियर इक्वेशन में लीनियर पॉलिनोमियल से ही बनेगी, ठीक है। इसी तरह से अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एग्जांपल ले लो, जैसा मैंने लिखा यहां पे 2x स्क्वायर, एक मोनोमियल है जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं इक्वल साइन लगा के लिख दूं इज इक्वल टू 3, बात समझ में आ रही? 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो ये क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेम विल अप्लाई फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक इक्वेशन, बात समझ में आ रही है? तो लेकिन आप जो 10 तक पढ़ते हो वो कहां तक पढ़ते हो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पढ़ोगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आप पढ़ोगे। तो यहां पे जो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन मींस वो एक्सप्रेशन, मींस व्हेन लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वेटेड विद सम वैल्यू, तो वो क्या बन जाता है? लीनियर इक्वेशन बन जाता है।
हाँ समझ में आई। लीनियर इक्वेशन क्या है, इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट किसी को? यस मदीहा, जुनैद, अनस, आफिया, सारा। तो अगर कोई बोलेगा कि लीनियर इक्वेशन तो बात समझ में आ जाएगी। यस बताइए मदीहा। ठीक है, गुड। अब यहां पे अगर हम बात करें कि अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या हुआ, ठीक है। जैसे मैंने लिखा यहां पे 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये लीनियर इक्वेशन है, लेकिन इस पूरे लीनियर इक्वेशन में हमने एक ही वेरिएबल यूज किया, तो ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो कि आपने 8th क्लास में स्टडी किया था। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आईसीएसई में किस में, 8th में है, 7th में भी था, 8th में था ना, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लेकिन यही लीनियर इक्वेशन में मैंने लिखा 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया? तो अब यहां पे ये क्या है, लीनियर इक्वेशन तो है, क्यों? क्योंकि x का भी पावर 1 है और y का भी पावर 1 है, ठीक है। तो ये तो लीनियर इक्वेशन हो गई। तो लीनियर इक्वेशन है, लेकिन कितने तरह के वेरिएबल है? 2। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मींस इस पूरे चैप्टर में हम इसी टाइप की इक्वेशंस को पढ़ने वाले हैं, जो कि लीनियर इक्वेशन होगी और टू वेरिएबल्स के साथ होगी। कोई डाउट इसमें? तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। अब अगर मैं कहूं आपसे कि कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आप लिख के दिखाइए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। Yes, Junaid, class is going on. I am sitting with the mic and explaining something. What happened? ऐसा तो नहीं है कि मैं परलोक सिधार चुका हूं और मुझे लग रहा है मैं क्लास में हूं। मैं हूं कि नहीं हूं? मुझे हो सकता है लग रहा हो, मेरे रूह को लग रहा हो कि भटक रही है यहां पे कहीं। यस जुनैद, आर यू देयर? अंत मौजूद, माफी मौजूद। जुनैद इज नॉट रिप्लाइंग, आई थिंक माफी मौजूद। ओके, तो यहां पे बात हो रही है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के। तो प्लीज जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है वो चैट बॉक्स में आप मुझे एक एग्जांपल लिख के दिखाइए अपनी तरफ से कि सर ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और ऑफलाइन वाले जरा पेज पे लिख के दिखाएं मुझे। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, कोई भी अपनी मर्जी से एक इक्वेशन लिखे और मुझे दिखाइए कि सर ये है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, जो आपने अभी 5:30 बजे से लेके और 5:37 तक इस 7 मिनट में जो बताया है वो हमें ये समझ में आ गया। राइट, अनस ने जो है हिम्मत दिखाई और वेरी गुड, यानी समझ में आ गया आपके। इक्वेशन में कभी भी नंबर्स के साथ हम कॉमास नहीं यूज करेंगे, ठीक है। हाँ देखें, वेरी गुड। वो 3 है या 8 है? वेरी गुड। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑफलाइन वालों को तो समझ में आ गया, अब आप बताइए। वे रिप्लाई नहीं आ रहा आप लोग का कोई भी, मतलब कनेक्टेड तो दिख रहे हैं आप लोग। आज ये पहला लेक्चर है, ये लाइव होता है, मतलब पब्लिक होता है। चलिए कोई बात नहीं, मतलब कुछ तो बताओ समझ में आया नहीं आया कुछ भी, या मेरी आवाज जा भी रही है कि नहीं? यहाँ पे तो जा रही है, एकदम मैसेज में सन्नाटा पड़ा है। एकदम HD स्ट्रीमिंग हो रही है इस वक्त,
इतना क्लियर दिख रहा है, आप लोग इतना क्लियर नहीं दिख रहा हो जितना यहां दिख रहा है। इसको भी अपग्रेड करूंगा इस डिजिटल बोर्ड को कि पिक्सल्स अपग्रेड होंगे ना, खतरनाक वाला है। पता है तकरीबन हो गया इसको 7-8 साल हो गया। एट दैट टाइम इट वाज अराउंड से 97,000 उस वक्त ये, और ये स्मार्ट भी नहीं है उस वक्त। कहाँ स्मार्ट टीवी का वो था, यही हो गया था, ये गनीमत समझते थे। नहीं भैया, इन लोगों की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है इस वक्त। चलो, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है तो जनरली इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वेयर a, b एंड c क्या होंगे? ABC 0 होगा, ABC क्या होगा? Yes, where A, B, C are real numbers. कांस्टेंट है ना ये, ABC कांस्टेंट होगा ना, लेकिन रियल नंबर्स होना चाहिए। अच्छा, मदिया का आंसर आया अभी, ठीक है, सही है, वेरी गुड मदिया। ठीक है, A, B एंड C आर रियल नंबर्स एंड, बहुत ध्यान से इस चीज को समझना है, ठीक है, एंड A एंड B, अच्छा इसको बार बार कुछ ज्यादा ही एंड आ रहा है, आर रियल नंबर्स, एंड ही तो लगाएंगे, चलो, एंड A and B are both non-zero. Are both what? Non-zero. मतलब A and B क्या होना चाहिए? Non-zero. C 0 हो सकता है, C 0 हो सकता है, लेकिन A और B क्या होना चाहिए? Non-zero होना चाहिए. Then it will be considered as what the linear equation in. या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मतलब इस स्टेटमेंट को ये भी लिख सकते हैं, आर नॉट बोथ 0, ऑब्लिक करके लिख सकते हो, ब्रैकेट लिख के भी कर सकते हो, ताकि मैं एनसीईआरटी का एज इट इज स्टेटमेंट उठा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी है, ठीक? तो वेयर A, B and C आर रियल नंबर्स एंड A and B आर नॉट बोथ 0, इट विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट? इट्स ओके जुनैद, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना बस, ठीक है। So A, B and C are real numbers, so this will be considered as what? Yes. तो अब यहां पे हम क्या करने वाले हैं? यहां पे हम करने वाले हैं एक छोटा सा जादू। ये सारी चीजें होती रहती हैं, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। जो हो गया हो गया, अब आगे क्या है? अब देखो, जो हो गया है, पैनिक और डिप्रेशन और हाई वाई करने से क्या होगा? वो चीज वापस आ जाएगी? नहीं, ठीक है। अब क्या हो सकता है? उसके पीछे कोई ना कोई रीजन ही रहा होगा, ठीक है। हो सकता है मुझे भी सिखाना रहा हो कि पहले ध्यान दे दो यहाँ पे कि पॉज है, कि ठीक है, मेरे लिए भी सीख है, लर्निंग है। चलो, तो अब आते हैं हम एग्जाम्पल 2 पे। तो ये जो पार्ट था वो यहां पे है, अब आते हैं एग्जाम्पल 2 पे। अभी इतनी सारी मैंने बताई, मैंने कहा हो सकता है रिकॉर्ड हो जाएगी बात तो सबका भला हो जाएगा, रिकॉर्ड ही नहीं हुई तरीके। तो ना स्टूडेंट अगर वो, क्योंकि ये लेक्चर पब्लिक होता है ना, तभी होता, कोई भी देखता है तो कम से कम टिप्स मिल जाते हैं उसको, कुछ कोई भी बच्चा देखता, ये मेरे दिमाग में था, वो सब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऐसा करो, फिर दोबारा बताना और सही से बताना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सोल्यूशन 2, ठीक है। अभी कह रहे राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अभी अगर तुम इस इक्वेशन को देखो तो ये इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, ठीक है, 1 वेरिएबल है, तो इसको इक्वेशन, अच्छा तो आपका कजन देखता है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो वही इसीलिए मैंने सोचा था, लेकिन इत्तेफाक से वो पॉज रह गया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कभी फिर उस एनर्जी से आएंगे तो फिर बता देंगे इंशाल्लाह। तो यहां पे क्या है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स।
अब यहां पे जो इक्वेशन लिखी हुई है वो 1 वेरिएबल में, हमें इसको 2 वेरिएबल में बनाना है, लेकिन 2 वेरिएबल सेकेंड वेरिएबल जब हम डालें तो उस इक्वेशन के नेचर पे, उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बात समझ में आ रही है? उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, क्या मैं कहने की कोशिश करो, 2/3 मैंने लिखा, अगर मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 2/9 बन जाएगा ना, तो ये तो वैल्यू एकदम चेंज हो गई। लेकिन इसकी वैल्यू नहीं चेंज करनी, फॉर्म चेंज करना है, तो मैं 3 से यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 से यहां भी मल्टीप्लाई करूं, तो ये हो जाएगा 6/9। अब देखो 6/9 और 2/3 दोनों की वैल्यू सेम है, समझ में आ रही? तो अगर यहां पे हम क्या करेंगे कि जो इसकी वैल्यू को नहीं चेंज करे, वेरिएबल तो लगाएंगे लेकिन साथ में उसके साथ रियल नंबर 0 जोड़ देंगे, क्योंकि वो 0 इंटू वाई 0 ही रहेगा, या जो भी वेरिएबल हम यहां पे रखना चाहे, एक्स का रखना चाहे। तो अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे x प्लस 0y डॉट बीच में लगा देंगे, ठीक है, 0y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर, दैट्स इट। अब यहां पे y हमने लगा दिया लेकिन साथ में कांस्टेंट 0 जोड़ दिया, तो इस इक्वेशन का ओवरऑल वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 0 इंटू वाई हमेशा क्या देगा, 0। 0 मीन्स नथिंग इज एडेड। इस तरह से कहीं रुपए ऊपर नहीं आ जाए तो हालत खराब हो जाएगी। क्या क्या देखो, डाल तो दिए रुपए तुम्हारे में, कहीं नहीं भैया कुछ नहीं क्रेडिट हुआ है, क्या देखो अब क्रेडिट वाला मैसेज आ गया, 1 लाख रुपीज क्रेडिट इन योर अकाउंट, और जब गया वो वहां पे देखने के लिए तो वहां कुछ नहीं है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट, y इज इक्वल टू 2। अब यहां पे वेरिएबल y है तो अब हमें x वाला जोड़ना है, तो हम ये कर सकते हैं 0x प्लस y, 2 को इधर शिफ्ट कर दे, -2 इज इक्वल टू 0, दैट्स इट, सिर्फ इतना करना है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज 2x इज इक्वल टू 3। तो अब ये 2x हो गया, अब यहां पे लिख देंगे प्लस 0y, 3 इधर शिफ्ट करेंगे, -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कमिंग टू द फोर्थ वन, दैट इज 5y इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया 0x प्लस 5y -2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2। तो जल्दी से कर लीजिए, डन लिखे, फिर बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.1 की तरफ। Yes, Junaid, is it done? Okay. चलिए, now coming to exercise 4.1. So let me pick up the question, or sorry, whole exercise from the NCERT. ठीक है, नाउ एक्सरसाइज 4.1, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, अब देखो यहां पे आपको एक सिचुएशन दी गई है और इसको किस में कन्वर्ट करना है, इक्वेशन, ठीक है। अब जब भी आप इक्वेशन की बात करते हैं, जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो देखो x और y यहां पे क्या है, वेरिएबल। मतलब ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें जो कि अननोन है, जो आपको नहीं पता, जो आपको सॉल्व करना है, मतलब अननोन, आपको नहीं पता, ठीक है, जो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है, जो आपको आंसर लाना है, वो आप क्या सिलेक्ट करते हो, वेरिएबल की जगह। समझ में आ रही? और जो आपका नोन है, जैसे कह रहा है कि 2 बैट, ठीक है, और 2 बैट की कॉस्ट उसने पे की 120 रुपए,
ठीक है, तो 2 बैट की कॉस्ट 120, तो जो एक बैट की कॉस्ट है वो अननोन है। ठीक है, तो इसका मतलब वो अननोन वैल्यू क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। तो जब भी कोई सिचुएशन है उसमें जो अननोन है जो आपको निकालना है, दैट इज व्हाट द वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल ही अननोन होता है। कांस्टेंट तो नोन है भाई, 2 बैट 2, 2 तो क्या है, नोन है, इट्स अ कांस्टेंट। तो ये ए बी की जगह आएगा या सी की जगह आ सकता है। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं। ये कह रहा है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, यानी एक नोटबुक की कॉस्ट जो है वो पेन की कॉस्ट से क्या है, डबल है। ये आपको एक सिचुएशन दी गई। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, राइट अ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। अब आपको ये शुरू कर रहे हैं, ठीक है, शुरुआत कर रहे हैं आपके। ठीक है, तो अब यहां पे ये कह रहा है कि एक लीनियर इक्वेशन लिखो जो इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता हो, जो इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता हो। तो लीनियर इक्वेशन में क्या होगा हमारे पास, 2 वेरिएबल्स में 2 वेरिएबल्स होंगे, कांस्टेंट होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अब यहां पे कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। अब क्या ये बताओ यहां पे नोन क्या है, नोन जो तुम जान रहे हो यहां पे, ये तो वो क्या है, पेन, मतलब पेन की जान पहचान है। बताइए, आप लोग ही बताइए, मतलब डबल की बात हो रही है, ओके, पैसा डबल जैसे। और क्या पता चल रहा है, और क्या नोन हो रहा है यहां से, बताइए जुनैद, मदीहा, अमीमा, इस इक्वेशन में, सॉरी इस क्वेश्चन में क्या नोन है जो आप एकदम 100% कह सकते हो कि ये नोन है। ये तो मैं जान गया। अब ये मत कहना पेन से रिश्ता है और नोटबुक से रिश्ता है, बहुत ही गहरा रिश्ता है, नाता है। यस, बताओ, जल्दी बताओ। हाफ एक्स इज इक्वल, नहीं मुझे इक्वेशन नहीं चाहिए, मैं कह रहा हूँ नोन क्या है, द कॉस्ट ऑफ बोथ द पेन एंड नोटबुक। नहीं, कॉस्ट तो नोन ही नहीं है, कॉस्ट तो नोन है ही नहीं। अगर मैं यहां पे पूछूंगा नोटबुक की कॉस्ट क्या है, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, कुछ आप बता पा रहे हो? तो जो नहीं बता सकते वो अननोन है। ठीक है, लेकिन नोन क्या है, जरा गौर से देखो, ये देखो छोटा सा लिखा हुआ है, एक पेन है और एक नोटबुक है, और ये जो एक है यही आपका क्या बनेगा, बात समझ में आ रही? यस, 1 नोटबुक 1 पेन, ये नोन है इस क्वेश्चन में। जो अननोन है वो कॉस्ट है, रिलेशन भी नोन है कि डबल है। भाई अब ये नहीं पता ना कि 10 रुपए तो वो 20 रुपए है, ये तो पता ही नहीं हमें। तो जो अननोन है वो क्या है, कॉस्ट है। तो यहां पे इसीलिए लिखेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹X। अब देखो एक्स किसको बोला, कॉस्ट को बोला, क्योंकि वो अननोन है। ओके, एंड लेट द कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक इज ₹Y। बस यहां पे अगर ये चीज समझ गए, 10 तक तुम्हें हेल्प मिल जाएगी। अगर ये चीज समझ गए कि जो अननोन है वो वेरिएबल है और जो नोन है वो कांस्टेंट है, अगर ये चीज समझ गए, यही कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा। पता नहीं क्यों बच्चे परेशान होते हैं, और मुझे पता है क्योंकि वो पहली बार पढ़ रहे होते हैं। मैं इसलिए बोलता हूं ना ताकि लगे कि आसान है, वो वाकई आसान है, मुश्किल नहीं है। वो हैवक बन जाता है, वो एकदम ऐसा लगता है एकदम शैतान की तरह दिख रहा है। ठीक है, वो वैसा दिखता है लेकिन है नहीं, बहुत प्यारा। ठीक है, तो अब यहां पे क्या है कि हमने कॉस्ट लिख लिया ₹X एंड Y। नाउ अब तो इक्वेशन है ना, इक्वेशन बनानी है। अभी तो सिर्फ सपोज क्या है, अभी तो कढ़ाई में डुबकी लगानी, वहां गुलाब जामुन निकालने, चाशनी निकालनी। ठीक है, तो अब कह रहा है कि अब इक्वेशंस किससे बनती है, इक्वेशन सिचुएशन से बनती है। इक्वेशन किससे बनती है, इक्वेशन किससे बनती है, जल्दी बताओ, तेज से बोलो। हाँ, ठीक है, सिचुएशन से बनती है। अब सिचुएशन जो है बस उसको एज इट इज उतार दो, इसको नहीं कॉपी करना है। क्या करना है, देखो, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक
एक नोटबुक का कॉस्ट ही सपोज किया ना हमने, तो कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, इसकी जगह सिर्फ हमने y लिख दिया। देखो स्टेटमेंट, सिचुएशन इनटू इक्वेशन, कन्वर्ट करना बहुत आसान है। देखो कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, ध्यान से देखो इधर, इज ट्वाइस, तो इस की जगह हम यूज करेंगे इज इक्वल टू, ट्वाइस की जगह हमने 2 कर दिया, और फिर उसके बाद द कॉस्ट ऑफ द पेन, तो कॉस्ट ऑफ द पेन हमने लिया है तो मतलब मल्टीप्लाइड बाई एक्स, बन गए। यस एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो y इज इक्वल टू 2x, बस यही है कि वेरिएबल क्या है और नोन क्या है, ये हमें पता चल जाए। सिचुएशन जो कह रहा है बस उसके स्टेटमेंट को हटा के बस वहां पे उसी को पुट करना। तो यहां पे द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, इतना लंबा चौड़ा भारी भरकम स्टेटमेंट, तो हटाया, उसकी जगह क्या लिख दिया y, इसकी जगह क्या कर दिया इज इक्वल टू, ट्वाइस की जगह 2, द कॉस्ट ऑफ अ पेन जो ऑलरेडी सपोज किया हुआ है उसकी जगह हमने x लिख दिया, हटा दिया। बस यही करते हैं, हटाते हैं सिंबल रखते हैं, हटाते हैं सिंबल रखते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। चाहे वो लीनियर इक्वेशन हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, कुछ भी हो। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूं। ये समझ में आ गया? तो y इज इक्वल टू 2x विल बी द आंसर। अब अगर हमें a प्लस ax प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे? दैट विल बिकम 2x, y इधर जाएगा तो माइनस y प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखा जाएगा। लेकिन ये मैंने आपको एक्स्ट्रा कराया है, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, जोड़ दिया मैंने। लेकिन y इज इक्वल टू 2x विल बी द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। हो गया? Now coming to question number 2 of exercise 4.1. ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन फॉर्म ऑफ x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन ईच केस। तो फर्स्ट वाले में आते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। अनस जल्दी बताओ ये क्या है? रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर? 9.35 बार। यस सारा, rational. Yes, Amima, Junaid, Madiha. Is it a rational number or irrational number? 9.35 bar. Okay. Yes, Junaid, Madiha. 9.35 bar. Yes, it is a rational number because it is, bar means that is, yes, obviously bar है तो rational number है, ठीक है? Means it will be what form? Decimal का कौन सा form होगा? Non-terminating repeating. ओके चलिए, तो अब इसको अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0। तो यहां लिखेंगे हेयर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू माइनस 9.35 बार। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड पे। x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब आपको अगर ये तो पहले ही से उस फॉर्म में है, ये कौन सी बात हुई ना? देखो अगर यहां पे होता ये y नीचे होता, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज यहां पे क्या है? फ्रैक्शन फॉर्म। तो इसको हम पहले क्या करेंगे? यस, दैट विल बी 5x माइनस वाई माइनस 50 इज इक्वल टू 5। 5 इधर, सॉरी, इज इक्वल टू 0, 5 इधर जाएगा तो 0 बन जाएगा। पहले इसको हम पूरा लीनियर फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हेयर a इज इक्वल टू वॉट 5, b की वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगी? -1, c की वैल्यू क्या आ जाएगी? -50।
ठीक है, कमिंग टू द थर्ड वन, इट सेज -2x plus 3y is equal to 6. So it will be -2x plus 3y minus 6 is equal to 0. So here A will be what? -2, B will be what? 3, and C will be what? -6. आज नजर ना लगे, इंटरनेट की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है कि मेरा बोर्ड बहुत स्मूथ चल रहा है। अगर जहां भी कनेक्टिविटी इधर उधर होती है ना, तो ये इधर उधर भागना शुरू हो जाता है। मैं यहाँ पे लिखूंगा, हल्का सा इधर शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन अब देखो मैं जहां लिख रहा हूँ वो वही है, दिख रहा है? ये देखो, और ये स्मूथ हो जा रहा है, दिख रहा है? देखो, कुछ गौर कर पा रहे हो? देखो अभी इस वक्त रफ दिख रहा है ना, अभी देखना, अभी चेंज देखना, स्मूथ हो गया। ये इंडिकेशन है कि कनेक्टिविटी इस वक्त बहुत जबरदस्त आ रही है, एकदम स्ट्रीम मक्खन की तरह चल रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कमिंग टू द फोर्थ वन, x इज इक्वल टू 3y। तो यहां पे क्या हो जाएगा? x minus 3y plus 0 is equal to 0. So here a is equal to what? 1, b is equal to what? -3, c is equal to 0. Coming to the fifth one, so 2x is equal to -5. ये हो जाएगा 2x plus 5y plus 0 is equal to 0. So here a is equal to 2, b is equal to 5, c is equal to 0. ठीक है, now coming to the sixth one, so 3x plus 2 is equal to 0. ठीक है, ये हो जाएगा 3x plus 2, सॉरी देखो अब यही थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा ध्यान भी देना है। 3x plus 0y plus 2 is equal to 0. y नहीं था यहां पर, देखिए y नहीं था, ठीक है, तो y को यहां पे इंट्रोड्यूस करना। तो हियर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3, b की वैल्यू हो जाएगी 0 और c की वैल्यू हो जाएगी 2। तो जो दो एग्जांपल्स हमने सेपरेट किए थे एक्सरसाइज में, इन्होंने ऑटोमेटिकली उसको कंबाइन कर दिया। ठीक है, नाउ कमिंग टू द सेवेंथ, y -2 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा? 0x plus y -2 is equal to 0. ठीक है, तो here a is equal to 0, b is equal to 1 और c is equal to -2. अब जल्दी से कर लो। अब 8th का मुझे a, b और c की वैल्यू बता दो, बस इतना कर दो, इतना एहसान कर दो कि बस a, b और c की वैल्यू। ओके, ओके, हाँ भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट सारा क्या हो गया बताइए। अच्छा, जल्दी से। यस मदिया, जुनैद, अमीमा बताइए। नहीं डन तो कर लिया, यहाँ 8th तो बताइए कि 8th में जो है x, वो सॉरी a, b और c की क्या वैल्यू होगी? अच्छा, जुनैद का आंसर आ रहा है a इज इक्वल टू 2। ओके,
p is equal to 0, okay. p is equal to 5. p कांस्टेंट वेरिएबल के साथ लगा होता है, ओके। मदिया भी कह रही c is equal to 5, ओके। अब यहां पे गौर से देखो, यहां पे थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा इसमें अपने आसपास भी लोगों को, ठीक है। देखो दो चीजें, आप ये भी कर सकते थे ना, 2x को इधर ट्रांसफर कर देते, ये हो जाता -2x + 5 इज इक्वल टू 0। बहुत ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। इसको आगे लिखा तो -2x + 0y + 5 इज इक्वल टू 0। तो अगर ऐसे देखें तो a की वैल्यू यहां -2 है, b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू 5 है। लेकिन हम चाहते तो इसको ऐसे भी लिख देते जो आप लोगों ने लिखा है, 2x - 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जिसमें हम क्या कर सकते हैं, 2x + 0y - 5 इज इक्वल टू 0। तो अगर यहां पे देखें तो इसके अकॉर्डिंग a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, b की वैल्यू आ जाएगी 0 और c की वैल्यू आ जाएगी -5। अब कौन सा सही है? दोनों सही है, ठीक है। यस सर, डोंट बोथ वर्क मतलब यस जुनैद, व्हाट यू वांटेड टू से? हाँ, बोथ वर्क, यस, ठीक है। तो दोनों सही है, ठीक है। तो यहां पे ये हाफ पार्ट चैप्टर का कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे सॉल्यूशंस, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे सीधा ईद के बाद। आज असाइनमेंट जाएगा, उसको कर लीजिएगा। मीनवाइल क्या करना है, रिवीजन कीजिए, ठीक है। कोई चैप्टर स्कूल में आगे पढ़ाया जा चुका है, उसको रिकॉर्डिंग से, जो पिछले सेशन की रिकॉर्डिंग है उससे देख के रिवीजन कर सकते हैं। कोई असाइनमेंट छोड़ा हुआ है उसको पूरा कीजिए, रिवीजन कीजिए, ठीक है। कल आप लोग की एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी, अब सीधा हम लोग मिलेंगे ईद के बाद, ठीक है। मींस नेक्स्ट मंडे, और नेक्स्ट मंडे जब मिलेंगे तो इसका हाफ पार्ट करेंगे, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। गॉट इट? एनीथिंग एल्स यू वांट टू से? कुछ कहना है, कुछ डिस्कस करना है? भागना तो है, ठीक है। हाँ, वो बैग सब पूरा मतलब इतना भागना तो कहीं और ना होता होगा। तो किसी तरीके से आज जो देख के आया था रास्ते में, जो मोमोज दिख रहे थे बड़े जबरदस्त पक रहे थे। क्यों अनस ना, अनस को कोई मिल जाए सीधा रेस्टोरेंट चले जाते हैं। बहुत ही स्मार्ट सी फोटो खींच के भेजते हैं। क्यों अनस? अच्छा, मैं गलत हूँ सही हो? जल्दी बताओ, सही ना? तो मैं अपने आप को चेक कर लेता हूँ, एनालिसिस सही चल रही कि नहीं, तो डॉक्टर किसी काम का नहीं है फिर। यस, चलिए फिर, ओके देन, मिलते हैं इंशाल्लाह ईद के बाद इंशाल्लाह, सुमा इंशाल्लाह। ओके देन, गुड बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।